मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 15वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य का उपदेश। कहाँ दोष नहीं होता, किसको रोग नहीं होता। निरुत्साही व्यक्ति जब हो जाता है तो उत्साह की बात कही है। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधीनो कोन पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। कहा है कस्य दोषः कुले न अस्ति, किसके घर में कोई न कोई दोष नहीं होता। कहना ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई दोष किसी न किसी परिवार में अवश्य ही रहता है। चाहे कितना भी कुलीन परिवार दिखाई दे रहा हो, कितना भी श्रेष्ठ परिवार दिखाई दे रहा हो, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई कमी वहां भी रह जाती है। तात्पर्य ये है कि संसार के अंदर कोई भी पूर्ण नहीं है। यदि पूरा का पूरा यदि है तो परमात्मा ही पूर्ण है। न कोई परिवार, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। तो कस्य दोषः कुले न अस्ति, किसके कुल में दोष नहीं होता। महाभारत का जो कुरु वंश है, कौरव जिसको कहते हैं, पांडव भी कौरव ही थे, कुरु वंश से जुड़े हुए थे। पांडु के कारण पांडव उनको कहने लग गए थे कुरुवंश में ही। कुरुवंश बड़ा श्रेष्ठ कुल रहा है, वंश रहा है, और भरत कुल का उदाहरण दिया करते थे, लेकिन उस कुल में भी दोष दिखता है। युधिष्ठिर जैसा दोषी व्यक्ति उस कुल में भी हो गया। धृतराष्ट्र को सर्वांगीण दृष्टि से देखते हैं तो है तो धार्मिक ही, है तो विशेष व्यक्ति, लेकिन जीवन में दोष तो उसके भी रहा। जुए का व्यसन ही कहेंगे उसको, जो जुए के कारण इतना बड़ा विनाश कर बैठा। तो कभी हम निरुत्साही होने लगे कि हम तो बहुत दोषी हैं, हमारा परिवार, हमारा कुल गिरा हुआ है, ऐसा नहीं। उस प्रसंग में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब अपने घर में दोष ही दोष दिखाई देने लग जाएं तो दूसरों का भी चिंतन कर लो। दूसरों के वहां कितना कुलीनता है, कोई न कोई कमी वहां भी निकल करके आ जाएगी, मिल जाएगी। रघुकुल राजा राम का कुल, रघुकुल रीत सदा चली आई, उदाहरण बनाए गए। लेकिन दोष तो वहां भी दिखाई दे रहा है। यदि राजा दशरथ 3-3 शादियां न करता, 3-3 विवाह न करता, तो ये परिस्थिति खड़ी ही नहीं होती जो इतिहास दिखा रहा है। वेद की परंपरा एक ही विवाह की है। जब जब वेद की परंपरा को, वेद के सिद्धांत को तोड़ेंगे तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। और राजा दशरथ के अंदर यदि हम देखते हैं, रघुकुल का उदाहरण दिया जाता है। राजा दशरथ और उनके पिता अति मोही थे। आज जो थे बहुत मोही थे। पत्नी मर गई, आज पागल की तरह हो गया था। पत्नी से इतना लगाव, इतना मोह। दोस्तों है, राजा दशरथ के अंदर भी मोह दिखाई देता है, पुत्र मोह। तो कह रहे हैं कस्य दोषः कुले न अस्ति, किसके घर में कोई दोष नहीं होता, कोई न कोई मिल जाता है, चाहे कितना भी बढ़िया बढ़िया दिखता हो। हाँ, अधिकता और न्यूनता दिखाई देती है। इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि भी वहां भी दोष है तो हम दोषी बने रहेंगे। केवल अपनी निराशा दूर करने के लिए ऐसा चिंतन किया जा सकता है। व्याधिना कौन पीड़ितः, और रोग से कौन पीड़ित नहीं हुआ है।
किसी व्यक्ति को रोग आ जाए और निराश हताश होकर के बैठ जाए कि हाय रोग आ गया, हाय रोग आ गया, बचूंगा नहीं, दुखी दुखी दुखी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने ऊपर लेके क्यों चलता है? चिंतन करे, व्याधि न कौन पीड़ितः, कौन रोग से पीड़ित नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जी हमें तो कोई रोग नहीं होता, हम तो पूरी तरह स्वस्थ हैं। झूठ बोलते हैं वे। क्या खांसी जुकाम जीवन में कभी नहीं हुआ होगा? या और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं हुई होगी? और आयुर्वेद का ऋषि तो ये कहता है कि भूख और प्यास भी रोग है। भूख प्यास किसको नहीं लगती? रोग से कौन पीड़ित नहीं होता? इसलिए जब हताशा निराशा के विचार मन में आने लगे कोई रोग देख करके, तो विचार करना चाहिए कि संसार में केवल एक मैं ही रोगी नहीं हूं, दूसरे भी तो कष्ट भोग रहे हैं, मैं ही अकेला रोग से पीड़ा नहीं पा रहा। और ये विचार करके जैसे दूसरे लोग रोग को दूर करने के उपाय अपनाते हैं, स्वयं भी उपाय अपनाने चाहिए। ये नहीं कि भी दूसरे रोगी हैं तो मैं भी रोगी हूं तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ये कहने का तात्पर्य आचार्य का नहीं है। जब निराश हताश होने लगे तब ये स्थिति यदि मन में लेकर के आते हैं, थोड़ा संतोष मिलता है। मनुष्य की कमजोरी कहेंगे इसको कि आप दुखी है तो दुख तो आ गया है, लेकिन उसको संतोष तब मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी दुखी दिखाई दे जाता है। एक व्यक्ति भगवान को कह रहा था कि भगवान मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, सारे दुनिया के दुख मुझे ही क्यों दे दिए, थोड़े से कम कर देता, औरों में बांट देता। उस आदमी को यह लगता था कि सारे के सारे दुख यदि दुनिया के हैं तो तेरे पास दे दिए भगवान ने। इतना हताश निराश और भगवान से कह भी रहा है। कहते हैं कि रात में जब वो सोया तो उसको स्वप्न आया। स्वप्न में यह दिखाई दिया कि भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भी दुखी लोग हैं अपने दुखों की गठड़ी बांध करके ले आए। आज दुखों की अदला बदली की जाएगी। कोई अपने दुख से परेशान हो तो दूसरे से बदल सकता है। उसको सपना आया कि दुखों की गठड़ी बांध बांध करके ले आओ, भगवान बदली करवाएंगे। तो उसने सपने में देखा कि गुरुजी भी दुख की गठड़ी बांध करके ला रहे। जो गुरुजी उपदेश दिया करते थे दुख दूर करने का, गुरु भी गठड़ी बांधे है, पीछे पीछे चेला भी दुख की गठड़ी बांधे आ रहा है। और जिससे सुबह सुबह नमस्ते होती थी और उससे पूछते थे कि भाई हालचाल क्या है, वो कहता था मजे में कट रही है, वो आदमी भी दुखों की गठड़ी बांधे आ रहा है। वो धनी व्यक्ति कितने पैसे वाले थे, उनके पास भी दुख की गठड़ी है। दुख की गठड़ी बांधने वालों की लाइन दिखाई दी इसको। फिर भी अपना दुख तो बड़ा माने बैठा था। कहते हैं कि उसको स्वप्न में दिखाई दिया कि भगवान ने कह दिया कि भाई अपने अपने दुखों की गठड़ी खूंटियों पर टांग दो। बड़े से हॉल में दुखों की गठड़ी उन्होंने हॉल में खूंटियों पर टांग दी। और जब सबकी दुखों की गठड़ी खूंटियों पर टंग गई तो कहा गया कि अब जिसको अपने दुखों की गठड़ी बदलनी है, जिस किसी की भी लेनी हो तो ले सकते हो। लोग दौड़े तो सही दुखों की गठड़ी लेने के लिए, लेकिन दूसरे की नहीं, अपनी के ही पास पहुंचे। अपनी के पास क्यों पहुंचे? सबने सोचा कि मेरे पास जो है वो ठीक है, दूसरे का पता नहीं कितना बड़ा बवाल मिल जाए, क्यों उसको ले लेवे। आदमी सोचता ये है कि सब कुछ मेरे पास ही आ गया, पीड़ा मेरे पास ही है, रोग मेरे पास ही है, दूसरी दुनिया तो बहुत सुखी है। इस कल्पना में व्यक्ति और ज्यादा दुखी होता रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निराश न होवे, व्याधिना को न पीड़ितः। बड़े बड़े महात्माओं को भी रोग हुआ है, राजाओं को भी रोग हुआ, धनियों को भी रोग हो जाता है। तो निराश नहीं होना चाहिए, रोग की औषधि ढूंढे। और कहा व्यसनम केन प्राप्तम, और कोई न कोई व्यसन
किसको नहीं आ जाते। कुछ न कुछ व्यसन दिखाई दे जाता है। भले ही कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई और कुछ नहीं, दूसरा व्यसन मिल जाएगा, झूठ बोलने का व्यसन मिल जाएगा, कोई और हाथ पैर हिलाने का व्यसन मिल जाएगा, कोई और खाने पीने का व्यसन हो सकता है कि भोजन ज्यादा करता है या मीठा ज्यादा पसंद है या इसको चटपटी चीजें ज्यादा पसंद हैं। वहां कहीं न कहीं व्यक्ति किसी न किसी विषय से घिरा हुआ दिखाई देता है। तो कह रहे हैं व्यसन का एक अर्थ यहां कष्ट भी है। कष्ट किस पर नहीं आए, व्यसनम केन प्राप्तम, कष्ट किसको प्राप्त नहीं हुए। दुनिया में राजाओं को भी कष्ट भोगने पड़े। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को भी कष्ट भोगने पड़े थे। जब कुछ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि बेटे का देहांत हो गया, उस समय कहते हैं राजा हरिश्चंद्र स्मशान में नौकरी किया करता था, वो भी चांडाल की नौकरी। स्मशान में नौकरी करते हैं, उससे अपना भरण पोषण कर रहे थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र, वचन के पक्के हरिश्चंद्र, ये कष्ट क्यों भोगने पड़े? अपने सत्य के लिए, अपने वचन के लिए। और कितना बड़ा कष्ट तब होता है कि अपनी पत्नी से ही कफन मांगना, टैक्स मांगना। उस समय जो भी लगता होगा, पत्नी ने साड़ी फाड़ करके दी थी अपनी आधी, वो भी तो गरीबी में जी रही थी, कहीं किसी घर पे वो भी सेवा कार्य कर रही थी। पुत्र का देहांत हुआ, वहां भी सत्य नहीं छोड़ा, कष्ट तो सहन किए। राजाओं को भी कष्ट आते हैं। राजा रामचंद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन कष्ट तो उनके जीवन में भी रहे हैं। यहां कह रहे हैं व्यसनम केन न प्राप्तम, किसको कष्ट प्राप्त नहीं हुए, हम क्यों निराश हताश हो जाते हैं। जब हताशा निराशा ले लेते हैं, कब? जब केवल और केवल अपने तक केंद्रित हो जाते हैं। कष्ट तो सबके पास है, चाहे कोई कितना बड़ा सम्राट भी दिखाई देता हो, हमें लगता है कि बहुत सुखी है, लेकिन पास में जाएंगे तो दुखड़ों का अंबार निकलना शुरू हो जाता है, अपनी समस्याएं निकलनी शुरू हो जाती हैं उसकी भी। और कहा कस्य सौख्यम निरंतरम, और किसको लगातार सुख है। कोई कहे कि ये सुखी है, लगातार सुख कभी किसी के पास नहीं होता। ये तो परिवर्तनशील संसार है, चक्रवत परिवर्तने दुखानी च सुखानी च, जैसे चक्र घूमता है, कभी सुख आता है और कभी दुख आता है, कभी रात होती है, कभी दिन होता है, कभी प्रलय होता है, कभी सृष्टि होती है, कभी बंध होता है, कभी मोक्ष होता है। इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है, घूमता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। कस्य सौख्यम निरंतरम, किसको लगातार सुख है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं निराशा जब आने लगे तो इस प्रकार का जब हम चिंतन करने लगते हैं तो कुछ मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो व्यक्ति दूसरे उपाय खोज लेता है। जब तक मन हल्का नहीं होता तब तक दूसरे उपाय भी नहीं खोज पाता, वही उसी बोझ को लेकर के बैठा रहता है। और जब हल्कापन लगा, तत्काल परमात्मा की व्यवस्था है, दूसरे उपाय उसके मन मस्तिष्क में आने लग जाएंगे। इसलिए कहा है निराश हताश न होवे। आगे और कहा कि किस चीज से कौन प्रसिद्ध होता है, कैसे पता लग जाता है कि ये ऐसा है। कहते हैं आचारः कुलम आख्याति, देशम आख्याति भाषणम, संभ्रमः स्नेहम आख्याति, वपुर आख्याति भोजनम। पहली बात कही है किसी कुल का पता लगाना हो कि ये अच्छे कुल का है या ऐसे ही कुल का है, तो कहा है आचारः कुलम आख्याति, परिवार को उसके आचरण बता देते हैं कि इसका परिवार कैसा होगा, इसके माँ बाप कैसे होंगे, इसके दादे परदादे कैसे होंगे।
यदि व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ है, व्यवहार कुशल है, शिष्टाचारी है, तो इतनी सी बात से उसके कुल का भी पता लग जाएगा कि इसके परिवार में सबके सब ऐसे नहीं होंगे, तो इसकी माँ बहुत अच्छी होगी, इसका पिता बहुत अच्छा होगा जो इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। आचारः कुलम आख्याति, व्यवहार से, आचरण से, शिष्टाचार से परिवार का पता लग जाता है कि कैसा परिवार इसके पीछे होगा। कहा देशम आख्याति भाषणम, और भाषा से उसके स्थान का पता लग जाता है। यहाँ बिहार का बैठा हो, महाराष्ट्रियन बैठा हो, उड़िया बैठा हो, हरियाणवी बैठा हो, राजस्थानी बैठा हो, सब के सब एक ही ड्रेस में हो, एक ही पोशाक सबकी हो। एक पोशाक से, एक कद काठी से हम नहीं पहचान पाते भी ये कौन से राज्य का होगा, लेकिन जो बोलने लगते हैं उसकी बोली से, भाषा से तत्काल पकड़ में आ जाएगा कि ये वहां का है। प्रांतों में भी अलग अलग स्थानों पर थोड़ा लहजा अलग हो जाता है, भाषा अलग हो जाती है, तो तत्काल कह देंगे कि भाई तू तो वहां का है। तो देशम आख्याति भाषणम, भाषा से, बोलचाल से मनुष्य के स्थान का पता लग जाता है, राज्य, देश, जिला आदि का पता लग जाता है। और कहा संभ्रमः स्नेहम आख्याति, हम कितना प्रेम करते हैं परस्पर वो कैसे पता लगता है। संभ्रमः, संभ्रमः का तात्पर्य है मान सम्मान। जब हम मान सम्मान देखते हैं तो पता लग जाता है कि तेरे साथ इसका लगाव है, इसकी प्रीति है। और यदि व्यक्ति औपचारिकता निभा रहा है, ऊपर ऊपर से, हृदय से वो बात नहीं निकल करके आ रही, तो पता लगा लेना चाहिए कि बस सामान्य रूप से तेरे से जुड़ा हुआ, कोई विशेष लगाव नहीं है। तो मान सम्मान स्नेह को, प्रेम को बतला देता है। और कहा वपुः आख्याति भोजनम, आदमी का शरीर पता दे देता है कि इसका भोजन कैसा है। वपुः कहते हैं शरीर को, शरीर का संहनन अर्थात सौष्ठव, उसकी शरीर की जो आकृति है उससे उसके भोजन का पता लग जाता है। एक व्यक्ति सूखा सा हो, मरियल सा हो, हड्डियां निकली हुई हो, पता लगेगा कि खान पान ठीक नहीं है, भोजन इसका पुष्टिदायक नहीं है। और एक व्यक्ति का शरीर सुडोल है, सुंदर है, गठा हुआ है, तो पता लग जाएगा कि ये व्यायाम भी करता है और इसका भोजन भी बहुत अच्छा है। व्यायाम करे केवल और भोजन अच्छा न करे तो भी शरीर इतना अच्छा नहीं बनता। तो कहा है शरीर से भोजन का पता लग जाता है कि इनका भोजन किस प्रकार का होगा। आचार्य चाणक्य के ये उपदेश प्रासंगिक हैं और इन उपदेशों की श्रृंखला लंबी चलाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति।